जब से हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय योगेश सर की ये बात सुनी है, बड़ा सीरियस कंसर्न, ये मामूली चीज़ नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही है इस चीज़ पे। उन बच्चों के बारे में सोच सोच के जो 1 साल का ड्रॉप लिए हुए हैं और लगातार साइंस से उन्होंने 12th किया है और वो लगातार जो है सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट को पढ़ के अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में सोच रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो? फिर से वो 12th के सब्जेक्ट क्या पढ़ पाएंगे? क्या वो साइंस को कभी देखना नहीं पसंद करेंगे? वो सर जानते हैं, आपको बताएं कि 12th में जो बच्चे साइंस लेते हैं ना और जो बीए की तरफ आना चाहते हैं, दरअसल सबसे बड़ा कारण उसका यही होता है, उनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता है या कई बार उनकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं। इसीलिए वो 11th में ये तय कर लेते हैं या 12th आते आते वो तय कर लेते हैं कि हमको बीए करना है आगे। और बीए करने के लिए वो लूसेंट देखना शुरू कर देते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स देखना शुरू कर देते हैं या इधर उधर लेक्चर्स देखने लगते हैं अलग अलग ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के। अब आप अचानक उसको ये कहोगे कि बेटा ऐसा नहीं है, अब आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये पढ़ के एग्जाम देना है बीए के एडमिशन के लिए, कैसे वो कर पाएगा? बहुत गंभीर मुद्दा है सर। ये लाखों बच्चों के कैरियर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस तरीके का त्वरित परिवर्तन कई छात्रों के जीवन को बर्बाद कर देगा। और आप खुद सोचिए ना सर, इतने बड़े पद पे आप हैं, आप खुद सोचिए ना कि आप उस बच्चे को क्यों बीए करवाएंगे जो साइंस पढ़ के सब कुछ आया, उसकी कोई टेस्टिंग उस विषय पे नहीं हुई है, उसको हिस्ट्री आता भी है या नहीं, हिस्ट्री की थोड़ी बहुत समझ भी है या नहीं, और आप उसको कह रहे हो कि हिस्ट्री ऑनर्स कर लो बेटा तुम, कैसे कर लेगा सर? और वो एडमिशन ले भी लेगा बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में तो 60 से 70% सीटें सर बर्बाद होने लगेंगी। जो व्यवस्थाएं थी उसको बिल्कुल मत उसको परिवर्तित करिए। और आपके तरह अगर सब विश्वविद्यालय ये निर्णय लेने लगे कि नहीं 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हो तुमको उसी से एग्जाम देना है, तो सर वो बच्चे क्या करेंगे जो 1 साल का ड्रॉप लिए हुए थे? वो तो ऑलरेडी उसको छोड़ चुके हैं ना सर। और 1 साल छोड़े हुए साइंस जैसे सब्जेक्ट को, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को, आपको लगता है सर कि 1 साल बाद वो फिर से जो उन टॉपिक्स को पढ़ पाएगा? ऐसा अन्याय उन बच्चों के साथ मत करिए। अगर आप सोच भी रखे हैं तो हमारी तो नींद उड़ गई है उन बच्चों के बारे में सोच सोच के। तब से लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या करें हम बाबू, मैं देखिए अपनी बात में आपको अपनी पीड़ा बता रहा हूँ कि मैं खुद एक आर्ट सिस्टम का बच्चा हूँ। मुझे पता है कि जब छोड़ते हैं बच्चे साइंस स्ट्रीम तो वो क्या सोच के छोड़ते हैं। तो मैं आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन मैं कोई रूल सेटिंग अथॉरिटी में हूँ नहीं कि मैं आपकी चीज़ों को समझ के उनको समझा सकूँ, नहीं मेरी पहुँच उन तक है कि मैं उनसे बात करके उनको ये चीज़ें कन्विंस कर सकूँ। आपके पास बस एक माध्यम है कि आप ट्विटर से अपनी आवाज़ पहुँचा दीजिए उन तक। इसीलिए मैं अपना ट्वीट भी नहीं दिखा रहा हूँ। कई लोगों को लगेगा कि सर इनको अपना रिट्वीट करा देना, क्या होगा भाई, रिट्वीट हमारा कर दोगे क्या होगा? इसीलिए हम कुछ नहीं बता रहे हैं। आप जाइए बस अपनी बात उन तक पहुँचाइए कि सर हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करिए। हो सकता है आपकी बात सुन लें, और आपकी बात सुन लेंगे तो आपके कैरियर के जो चांसेस, जो आप सपने देख रहे हैं, संभवतः पूरे हो जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सुलझे लोग हैं। हो सकता है उन्होंने इस चीज़ को डिसीजन लिया भी होगा तो इस पॉइंट को नहीं विचार किया होगा। अगर आप अपनी बात संभवतः पहुंचाएं एनटीए तक या यूजीसी तक या जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, तो आपकी बात निश्चित वो सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपकी बात सुननी चाहिए। मैं फिर से ये कह दे रहा हूं कि अभी तक आधिकारिक नहीं है, लेकिन एक कुलपति के द्वारा कहा गया है तो ये गंभीर विषय जरूर होता है, लेकिन आधिकारिक हो जाने के बाद थोड़ी कठिनाई जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी लड़ाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए अभी ही हम तक अपनी ये बात पहुंचाएं तो मैं भी वो इस चीज़ को सोचें और कुछ परिवर्तन कर दें अगर उन्होंने ऐसा कुछ सोचा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।